एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जी दोस्तों, आज के क्लास में कुछ नया करते हैं 2022 के परीक्षार्थी के विद्यार्थी के लिए। अगर आप 2022 के विद्यार्थी हैं तो आप इस वीडियो को पूरी तरह से लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के क्लास में आपको बहुत ही मजा आएगा। और साथ में आपको बता दें कि आज हम लोग क्या नया करने वाले हैं। तो आपको बता दें, ज्योग्राफी चैलेंज करने वाले हैं। किसमें है कितना दम, आज के क्लास में यही देखा जाएगा। अगर आप मेहनत करते हैं, अगर दिल से पढ़ते हो, तो इन 30 प्रश्नों में 25 का प्रश्न का उत्तर दे करके बताओ, तब आपको हम मानेंगे कि यानी आप दिल से मेहनत करते हैं और आप पढ़ रहे हैं। नहीं तो आप फालतू का टाइम को, समय को वेस्ट कर रहे हैं। सबसे अच्छा है कि आप समय को वेस्ट ना करके कोई दूसरा काम करें। बस सिर्फ झूठों का ऐसा नहीं कि हम पढ़ रहे हैं, अपने पेरेंट्स को भी धोखा दे रहे हैं, अपने लाइफ को भी धोखा दे रहे हैं आप। तो चलिए गाइस, इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, बिहार बोर्ड स्टडी के साथ तैयारी करो, 450 अंक पार करो। यानी बिहार बोर्ड स्टडी यूट्यूब चैनल को जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एक बार जम करके शेयर कर दो, क्योंकि आपको यहाँ कॉन्सेप्ट के साथ समझाया जाता है। साथ साथ में आपका हर सब्जेक्ट का क्लास भी होता है और 8 बजे आप लोगों का रेगुलर क्लास भी होती है। जो भी बच्चे टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अगर आप नहीं ज्वाइन किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिए। चलेगा, इसको हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, सलेम इस्पात उद्योग है तमिलनाडु में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में। इसके लिए आपको मिलता है 5 सेकेंड का समय। आंसर क्या होगा, फटाफट कमेंट सेक्शन में बताएं। तो आपका समय समाप्त होता है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, राइट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, राइट। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो आपके स्क्रीन पे हैं। किन राज्यों में साक्षरता दर सबसे अधिक है? आपको मिलता है 5 सेकेंड का समय। राइट आंसर क्या होगा? आपका समय समाप्त होता है। इसका राइट आंसर केरल विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक अनवीकरणीय स्रोत है? तापीय, जल, पवन, सौर। तो इसके लिए आपको मिलता है 5 सेकेंड का समय। आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में बताएं। तो आपका समय समाप्त होता है। इसका राइट आंसर तापीय विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। 3 का ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कोरबा किस खनिज उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है? लोहा, कोयला, अब्रख, मैग्नीज। तो इसके लिए आपको मिलता है 5 सेकेंड का समय। इसका आंसर क्या होगा? आपका समय समाप्त होता है। इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, कोयला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा आपके स्क्रीन पे। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? आपको मिलता है इसके लिए 5 सेकेंड का समय। गंगा, महानदी, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र। इसका आंसर क्या होगा? इसके लिए आपको मिलता है 5 सेकेंड का समय। तो आपका समय समाप्त होता है। राइट आंसर गंगा विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, जो 2500 किलोमीटर लंबा है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ गया है। उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? तालाब, नहर, नलकूप, इनमें से कोई नहीं। आपको मिलता है 5 सेकेंड का समय। इसका आंसर क्या होगा? आपका समय समाप्त होता है। इसका राइट आंसर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। निम्न इनमें कपास का महत्वपूर्ण उत्पादक कौन नहीं है? महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात, पंजाब। आपको मिलता है 5 सेकेंड का समय। इसका आंसर क्या होगा? आपका समय समाप्त होता है। इसका राइट आंसर उड़ीसा विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब में क्या होता है, कपास उत्पादक ज़्यादा है, ठीक है, उत्पादन ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे काली मिट्टी है, इसलिए ज़्यादा उत्पादन होता है। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। बताइए, इनमें से कौन उत्तर भारत में रबी फसल है? गेहूँ, कपास, बाजरा, मक्का। आपको मिलता है इसके लिए समय 5 सेकेंड का। आंसर बताइए। आपका समय समाप्त होता है। इसका राइट आंसर गेहूं विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, भिलाई किस वर्ग का है? औद्योगिक नगर का, व्यापारिक नगर का, खनन नगर का, परिवहन नगर का। इसके लिए मिलता है आपको 5 सेकेंड का समय। आंसर क्या होगा? आपका समय समाप्त होता है। राइट आंसर औद्योगिक नगर विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, नगर जो पूर्वी भारत में अवस्थित नहीं है? पटना, धनबाद, जमशेदपुर, नासिक। आपको मिलता है 5 सेकेंड का समय। इसका आंसर क्या होगा? आपका समय समाप्त होता है। इसका राइट आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। नासिक विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, राइट।
क्वेश्चन नंबर 11 को देखिएगा, निम्नलिखित में कौन राजधानी नगर नहीं है। इसके लिए आपको मिलता है 5 सेकंड का समय। इसका आंसर क्या होगा फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए। तो आपका समय समाप्त होता है क्योंकि 5 सेकंड का आपको समय मिलता है। इसका आंसर जो होगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन चंडीगढ़ विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे मानव विकास सूचकांक के रूप में जाना जाता है। दीर्घ जीविता, ज्ञान आधार, उच्च जीवन स्तर, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर क्या होगा जल्दी बताइए कमेंट सेक्शन में। आपको मिलता है 5 सेकंड का समय। आपका समय समाप्त होता है। राइट आंसर उपयुक्त सभी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नगरीय समूह में प्रवासी जनसंख्या सर्वाधिक है। तो आपको मिलेगा 5 सेकंड का समय। आपके सामने है 4 ऑप्शन, तो इसका राइट आंसर क्या होगा फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो आपका समय समाप्त होता है। मुंबई नगरीय समूह राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन प्रतिकर्ष कारक नहीं है। बेरोजगारी, जलभाव, सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन, गृह प्रेम। तो आपके सामने है 4 ऑप्शन, इसका राइट आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में। तो आपका समय समाप्त होता है। राइट आंसर जो होगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, गृह प्रेम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, भारत में आगामी जनगणना किस वर्ष होने वाली है। 2015, 2017, 2002, 2021। तो बताइए आपको मिलता है इसके लिए 5 सेकंड का समय। इसका आंसर क्या होगा फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपका समय समाप्त होता है। राइट आंसर 2021 विल बी द राइट आंसर होगा क्योंकि 2021 में भारत में जनगणना होने वाला है। जैसे कि आपको पता होगा 10 वर्ष के बाद यानी जनगणना होती है। भारत में राज्यों की कुल जनसंख्या मतलब कुल संख्या कितनी है, 28, 30, 29, 38। तो अभी पता होगा वर्तमान में भारत में कुल यानी राज्यों की संख्या जो है कितनी है। तो बताइए इसका आंसर आपका क्या होगा। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन 28 राइट आंसर हो जाएगा। आपका समय समाप्त हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ये 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर की जनसंख्या घनत्व कितना है। 1006, 1106, 1136, 1166। तो बताइए अपना राज्य में जो है जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है। तो बताएंगे इसका आपके लिए समय मिलता है आपको 5 सेकंड का समय। इसका राइट आंसर क्या होगा। आपका समय समाप्त होता है। इसका आंसर 1106 यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी झील के चारों ओर बसा अधिवास किस प्रतिरूप में आयोग है। आयताकार, अड़िये, वृत्ताकार, ताड़ा। आपको मिलता है 5 सेकंड का समय। इसका आंसर क्या होगा। चलिए आपका समय समाप्त होता है। राइट आंसर सी वृत्ताकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिवासी की लघुत्तम इकाई क्या है। कस्बा, पल्ली, ग्राम, नगर। आपको मिलता है इसके लिए 5 सेकंड का समय। आंसर क्या होगा फटाफट बताइए। आपका समय समाप्त होता है। इसका आंसर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, पल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, मतलब कालाहाड़ी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है। पिग्मी, मौड़ी, बुशमैन, इनमें से कोई नहीं। आपके समय आपको मिलता है 5 सेकंड का समय। इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल राइट आंसर। आपका समय समाप्त होता है। बुशमैन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है क्या। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है, बाह्य व्यापार कहलाता है, स्थानीय व्यापार या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। आपका समय समाप्त होता है। राइट आंसर क्या होगा। चलिए इसका आंसर डी राइट आंसर हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। लेकिन कोई बच्चा तो शायद ऑप्शन ए दे रहे होंगे क्योंकि यहाँ देखिए अंतर्देशीय है यहाँ और यहाँ अंतर्राष्ट्रीय, तो थोड़ा सा भी मिस करते हैं तो आपका आंसर रॉन्ग होता है। इसका आंसर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यानी ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। इनमें से किन दो देशों के बीच गैस पाइपलाइन बनाने पर विचार हो रहा है। बांग्लादेश, म्यांमार, ईरान, भारत, रूस, ब्रिटेन, डेनमार्क। तो आपके सामने है 4 ऑप्शन। इन 4 ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। आपका समय समाप्त होता है। राइट आंसर ईरान एंड भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है, पनामा नहर जुड़ता है पनामा नगर को पोर्ट सईद से, कोलोन से, होनोलुलु से या आपका लाल सागर से। तो आपको मिलता है इसके लिए 5 सेकंड का समय। इसका आंसर क्या होगा। हाँ तो आपका समय समाप्त होता है। इसका आंसर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, कोलोन से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से दक्षिण अमेरिकी देशों में कौन ओपेक का सदस्य है। चिली, ब्राज़ील, पेरू, वेनेजुएला। आपको मिलता है इसके लिए 5 सेकंड का समय। आपका समय समाप्त होता है। इसका राइट आंसर वेनेजुएला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप है, यानी द्वितीय सेक्टर के क्रियाकलाप कौन सा है।
टोकरी चुनना, मछली पकड़ना, कृषि, वानिकी। तो आपके सामने है 4 ऑप्शन, इसका आंसर आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा आपका टोकरी चुनना यानी टोकरी बुनना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कौन उद्योग दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल तैयार करता है? आधारभूत उद्योग, कुटीर उद्योग, स्वच्छंद उद्योग या लघु उद्योग। तो आपके लिए इसके आपको मिलता है इसके लिए 5 सेकंड का समय। इसका आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी आधारभूत उद्योग राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि निर्धारण में किस कारक का भारत में जबरदस्त हाथ होता है? भूमि का, वर्षा का, मिट्टी का, रासायनिक खाद का? बताइए आंसर क्या होगा। 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। आपका समय समाप्त होता है। राइट आंसर वर्षा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खट्टे रसदार फलों की कृषि संबंधित है? मिश्रित कृषि से, सघन कृषि से, भूमध्यसागरीय कृषि से या रोपण कृषि से? आपका समय समाप्त होता है। इसका आंसर क्या होगा? सी राइट आंसर हो जाएगा, भूमध्य सागरीय कृषि से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है? नॉर्वे, अर्जेंटीना, जापान, मिस्र? आपको मिलता है इसके लिए 5 सेकंड का समय। आंसर बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आपका समय समाप्त होता है। इसका आंसर है मिस्र विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इनमें कौन मानव विकास का स्तंभ है? समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता, इन उपयुक्त सभी? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। आपको मिलता है 5 सेकंड का समय। बताइए आंसर क्या होगा। आपका समय समाप्त होता है। राइट आंसर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो पूरी तरह से हम लोग 30 क्वेश्चन को कंप्लीटली कर लिए हैं। आप लोग बताइए आप में कितना आंसर दिए हैं, कितना आप में दम है। आंसर बताइए आप लोग फटाफट बताइए अपना कमेंट सेक्शन में ईमानदारी के साथ। हॉनेस्ट इज बेस्ट पॉलिसी, हॉनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी एक सर्वोत्तम नीति है। अगर आप ईमानदारी से आंसर दिए तो जरूर बताएंगे कमेंट सेक्शन में। तो डियर स्टूडेंट, आज का वीडियो आपको डेफिनेटली मजा आया है। मजा आया तो एक लाइक करके जम करके अपने दोस्तों में जम करके शेयर कर दे, ताकि आपके फ्रेंड भी इस वीडियो के माध्यम से अपना तैयारी बिल्कुल इम्प्रूव कर सकेंगे। तो चलिए गाइस, आज इस वीडियो में टारगेट है 1K का लाइक का यानी 1000 लाइक का। तो आप लोग जरूर हमें पता है आप लोग जरूर 1K लाइक हमें जरूर देंगे। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट